आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। यानी इसका हुआ, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हम लोग का चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग होता क्या है? वर्ग होता, आखिर वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग यानी कि किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को उसी नंबर से किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वर्ग कहलाता। ऐसे ये वाला जो परिभाषा हम लिख रहे हैं कहीं पे मिलेगा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि किसी भी नंबर को, जैसे कि थ्री किसी भी नंबर को, ये नंबर है, इसको इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये वर्ग हो, यानी कि इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ऐसे यानी किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना ही वर्ग कहलाता है। ठीक है। और एक था क्या? वर्गमूल। एक था वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। यानी वर्गमूल का साइन ऐसे होता है। ये क्या चाहिए? वर्गमूल का पहचान है। वर्गमूल का पहचान है। जैसे कि 7 का ये वर्ग किए तो कितना आता था? 7 का वर्ग किए तो 49। वर्ग करने पर 49 आता है। इसी को जब उल्टा करेंगे तो वह वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि देखो, बोलेगा कि 11 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ग का। 11 का स्क्वायर 121, यानी हिंदी में इसको लिखेंगे 11 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। अब इसी को उल्टा हम लिखेंगे, क्या चाहिए? 121 का वर्गमूल। 121 का वर्गमूल यानी कि 121 का वर्गमूल। ये इस पे साइन है। ये कैसे का चिन्ह है? वर्गमूल का। 121 का वर्गमूल कितना होगा? अब बताएंगे कि 11 होगा। और एक है घनमूल। क्या होता है? घनमूल होता है, उसका पहचान ऐसे है, ये रहेगा ऐसे, 3 रहता है इसके यहाँ पे 3। ये घनमूल का पहचान है। घनमूल का पहचान है। ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं घनमूल से। हम लोग बात करेंगे वर्गमूल का। घनमूल को इंग्लिश से बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, ये बेसिक जानकारी। हम लोग को याद करना है वर्ग रूट याद करना है। वर्गमूल स्क्वायर 1 से लेकर
30 तक स्क्वायर रूट को 1 से लेकर 30 तक हम लोग को याद रखना है। जैसे 1 का क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर होगा, 3 का 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का वर्ग क्या होगा, वर्ग यानी स्क्वायर 36, 7 का वर्ग होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर होगा कितना 100। अब 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का स्क्वायर होगा 196, 15 का स्क्वायर होगा 225, 16 का स्क्वायर होगा 256, 17 का स्क्वायर होगा 289, 18 का स्क्वायर होगा 329, 19 का स्क्वायर होगा 361, 20 का स्क्वायर होगा 400, 21 का स्क्वायर होगा 441, 22 का स्क्वायर होगा 529, नहीं 22 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर जो है 441 होगा, 22 का स्क्वायर होगा 484, 22 का स्क्वायर होगा 484, 23 का स्क्वायर होगा 529, 24 का स्क्वायर होगा 576, 25 का स्क्वायर होगा 625, और 26 का स्क्वायर होगा 676, 27 का स्क्वायर होगा 729, 28 का स्क्वायर होगा कितना 764, 784, और 29 का स्क्वायर होगा कितना 841, 30 का स्क्वायर होगा 900। ये तो हमको 1 से लेकर 30 तक हमको याद करना ही है किसी हालत में। 30 तक याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो डायरेक्ट आता है। ऐसे डायरेक्ट हमको याद रहेगा तो क्या होगा, जल्दी से आंसर कर लेंगे कम टाइम में, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 3 3 9 0 0 ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। ऐसे याद रहेगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो ऐसे जल्दी से ऑप्शन मिलेगा 900, उसको मारेंगे चलते रहेंगे। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 का सीरीज, 1 का सीरीज, 1 का सीरीज क्या है अभी देखो क्या है। जैसे कि 1 का स्क्वायर आता तो क्या करता है 1 करता है, और जब 11 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे। मान लो कि यहाँ पे हम पूछ रहे हैं 1 का स्क्वायर तो हमको पता है कि चलो 1 में स्क्वायर के अंदर 1 ही होगा, 11 का स्क्वायर भी पता है कि 121 होगा, लेकिन अब इसका दे देगा तो क्या करेंगे 111 का दे दिया, चाहिए ऐसे दे दिया, 4 को 1 1 करके उसका स्क्वायर पूछ दिया क्या होगा, 5 को 1 1 ऐसे दे के पूछ दिया क्या होगा, 6 को 1 1 दे के ऐसे पूछ दिया क्या होगा, 7 को 1 1 करके ऐसे दे दिया क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है होगा क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। तब जैसे 1 वाला आ जाएगा तो हम बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक एक बताते हैं। जैसे कि 1 है, 1 का ये 11 है तो इसको क्या होगा, जैसे कि 1 है तो इसको 1 मिनट, जैसे कि कितना है 1 के गो है, 2 गो है तो 1 2, फिर इसको उल्टा लिख लेंगे 1 के गो 2 था 1 सॉरी 1 1 के गो है 2 गो है तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे और फिर इसके उल्टा फिर जाएंगे। जैसे कि 1 1 3 गो है, 3 गो 1 1 है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 गो है
और फिर इसके उल्टा चलेंगे, 2 1, फिर इसके उल्टा लिखे, जैसे कि 1 1 1 4 गो है, इतना का स्क्वायर पूछ रहा था, कितना 4 गो है, तो 1 2 3 3 और 1 4। अब इसके बोले कि उल्टा चल रहा है, 3 2 1। अब हमको करना है क्या, जैसे कि 1 1 1 1 5 गो है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, बस 1 2 3 4 5, फिर 5 को उल्टा, 4 3 2 1 1 1 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 के स्क्वायर पूछ रहा था। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 6 का उल्टा 5 4 3 2 1। ये होगा इसका आंसर। 1 का सीरीज था, देख लो सबको आराम से अच्छे से। 1 का सीरीज था। 1 वाला जब आ जाएगा तो कैसे निकालना है स्क्वायर रूट, वो था ये। अब एग्जाम में आ जाएगा। चलो ये आ गया, मान लो कि 1 1 1 1 ये आ गया, कितना 5 गो वाला। अब पूछेगा कि इसका क्या होगा, तब वहाँ ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे निकालते रहो। ऐसे करोगे तो कितना टाइम निकल जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक सीखो। ये शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा नहीं, बस कुछ कुछ हमको सीखना है, ठीक है। 1 का सीरीज सीखा, अब 9 का सीरीज सीखो। 9 का सीरीज, यानी कि 9 का सीरीज करने का मतलब कि 9 वाला जब आएगा तो उसको कैसे, जैसे कि देख लो 9 का वर्क करना तो कितना आएगा, 81 आएगा। लेकिन 9, जैसे 9 का सीरीज देखो, 9 का तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 9 81, तो आसान है। लेकिन अब 99 के देगा तो क्या करेंगे 99 के लिए, 99 के देगा तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि ये देखो 9 9 81, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, 81 ऐसे करके लिखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे 9 के गो है, के गो है, 1 गो 9 है, 1 यहाँ पे पहले देखेंगे कितना 9 है, 2 गो 9, 2 गो 9 में से 1 9 को हमेशा हटा देंगे तो कितना बचा 9, 1, तो 1 9 वैसे लिखेंगे और 1 0 यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, पता है, लेकिन फिर देखो अगले बताएंगे तो वो समझ में आएगा। जैसे कि अभी इसको 999 का स्क्वायर हमको पूछ रहा है, 999 का स्क्वायर बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं, ये देखो 81 तो हमको ऐसे लिखना ही है, 9 9 81। अब देखो कितना 9 है, 1 2 3 को, तो 3 में से 1 हटा दो, के को बचा 9, 2 को, तो 2 को ऐसे करके यहाँ पे लिखो और 2 को 0 यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये हुआ। अब पूछ दिया कि 9 9 9 9 4 गो 9 9, इसका पूछ रहा है स्क्वायर क्या होगा। कुछ नहीं, पहले देखेंगे 9 9 81, 81 ऐसे लिखेंगे। अब कितना 4 9 है, कितना 9 है, 4 को है, तो 4 में से 1 घटाओ तो कितना बचा 3, 3 को पहले ऐसे लिखो 9 और 3 को 0 यहाँ बीच में डालो। ये हुआ। जैसे कि अब 9 9 5 को है, 9 9 कितना 5 को है, और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, 81 ऐसे लिखो, 81 से दूर दूर लिखेंगे 81, ठीक है। और फिर देखो 5 को है तो 5 में से 1 हटाओ, कितना है 5 को 9, 5 में से 1 हटाएगा तो 4 को ऐसे लिखो 9 9, 4 को हुआ, 4 को हुआ और 4 को 0, 1 2 3 4, ये हुआ आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 99.98 बटा, ऐसे रहता ना 4.3/2, तो वही है 99.98 बटा 99 गुने 99। अब इसके सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको गुना करते हैं हम। क्या करते हैं, जैसे देखो 4.2/6 है, तो क्या करते थे, इसको गुना करते थे, 6 को 24 और 2 ऊपर 26/6 कर देते। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 99 का स्क्वायर, यानी कि 99 गुने 99 करना है, यानी 99 का स्क्वायर।
तो क्या करते थे, 81 लिखते थे और 2 में से 1 किए। ये हम लोग जान रहे हैं 98 0 1, और ये वाला जोड़ते थे 98 जोड़े, और बट्टा में तो ये 99 रहेगा। गुने कितना है 99, 99 से 99 काटा और जोड़ो इसको, कितना हुआ 8 और 1 9 9 8 9। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब पढ़ेंगे 5 की सीरीज, पढ़ेंगे 5 की सीरीज। जैसे कि 5 का स्क्वायर रहता था तो क्या बोलते थे, 5 5 25, लेकिन 5 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो ये लास्ट वाला है, इसको तो 25 लिखेंगे ही। यहाँ पे जो है ना 5, इसको 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 6 5 30, ऐसे करेंगे 6 5 30। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको लग रहा है। जैसे कि देखो 25 का स्क्वायर बोल रहा है, 25 का स्क्वायर बोल रहा है, कितना हो रहा है 25 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 5 का ये जो है 5 5 25 हुआ, और ये देखो 2 जो है ये वाला 2 है, इसमें +1 करेंगे, 2 1 3, और फिर इसको गुना करेंगे, 2 गुने 3 करेंगे, 3 दूना 625। और तो हम लोग जानते ही है कि 25 का वर्ग 625 होता है। जैसे कि 65 दे दिया, 65 का स्क्वायर, 65 का कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं, ये लास्ट वाला 5 5 25, अब इससे 1 बढ़ा देंगे तो 6 1 7 होगा, 7 6 42 होगा। ये हुआ 5 का सीरीज। जैसे कि अब दे दिया 95 का स्क्वायर, तो 5 5 25 और 9 1 10, तो 10 10 9 90, ये हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखे, 1 का सीरीज, 9 का सीरीज और 5 का सीरीज। ये इसमें तो क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, जब ऐसे ये सब के लिए आएगा तो निकालने का वर्ग। जैसे कि अब अंडर ये दिया, रूट के अंदर दिया है कितना 56 25, ऐसे दिया, तो इसको हम देख के घर बनाना नहीं है, ऐसे हम लोग देखेंगे ये किसका है, ये ऐसे लिखते थे ना 5 का 25, और ये देखो ये 56 जो है तो किससे हुआ होगा, यानी कि 8 7 रहा होगा, कितना रहा होगा 7 रहा होगा, 7 रहा होगा, तो ये 7 से 1 होके ही 8 हुआ, तब न इसका निकालेगा तब आएगा। ये 75 का निकालो, देखो 5 5 25 और 7 से 1 बढ़ाएगा 8 7 56, देखा कैसे 7 से 1 बढ़ा के, तो यही ना 56 कैसे हुआ होगा, 7 से 1 बढ़ाया होगा 8, यानी कि पहले ये नहीं कि अब देखो यहाँ पे अब कोई बोलेगा कि ऐसे है 25 है तो इसको 5 भी करेंगे, यहाँ पे 8 भी करेंगे, 8 7 56, इससे हमको कम नहीं करना है, 8 से 7 नहीं करना है हमको, जब भी करना था 7 से 8 करना है, हमेशा बढ़ाना ही है। ठीक है, तब ना होगा 5 5 25 और 8 7 56। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने का 2 तरीका, पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, ये पहला फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या हुआ, ये सीधे जैसे कि ये 144 है, 144 है, इसका बोल रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हुआ कि देखो एलसीएम पहले कैसे हम लोग निकाल देते एलसीएम, वैसे ही एलसीएम जैसे इसको निकालेंगे, कितना हुआ 7 2, फिर निकालेंगे 36 2 18 9 3। अब बोलेगा 144 का फैक्टराइजेशन कितना आया, 144 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही ना आया। तो ई 2 में से 1 लेंगे, ई 2 में से 1, 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12। अब बताओ हमको 144 का वर्गमूल आता ना 12, देखा 12 कैसा आया,
पहले क्या करेंगे, जो अंडर रूट में रहेगा, जो रूट के अंदर रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे, यानी कि एलसीएम जैसे इसको तोड़ेंगे। 144 के या 72, 36, फिर इसे करते करते आया दो, देखो 1 2 3 4 को दो है, 1 2 3 4 को दो लिखे, और फिर 3 3 2 को है, तो ये 2 को में से 1 को लिए यहाँ पे, और ये 2 को में से ये 2 लिए, ये 3 जो था 2 को इसमें से 1 को लिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखो 144 का 12 आया ना। उसी तरह देखो अब हम बताते हैं कैसे। 144 था, अब दे दिया ये, अब मान लो कि यही दे दिया 1444, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखो 1444 कैसे होगा, 1444 को सीधे करो, एलसीएम निकालो, 2 से कितना होगा 722, अब 2 से निकालो 361, 1 2 3 12 3 6 60, ठीक है। अब देखो 361 लगेगा 19 19 से, 19 19 का मल्टीप्लाई करेगा तो 361 आएगा। देखो 19 गुने 19, ये 2 में से वही 19 दूना 38 आया, सीधे लिखो यहाँ पे 38, इसका वर्गमूल 38 आएगा, ठीक है। जैसे 324 है, 324 तो कुछ नहीं, 324 का निकालो, ये कितना होगा 324 का 182, 2 दूना 4, 182 होगा। 324 में 2 से एक बार में 2, 1 2 6 दूना 12, 2 दूना 4, 162 होगा। 2 से 8 81, 9 9 81, 2 गुने 2 गुने 9 गुने 9, 2 गुने 9 18, 18 का ही आएगा, 18 का वर्गमूल होगा 324, 324 का वर्गमूल 18 होगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे अब आता है 1089, 1089 का सीधे ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से लगाओ, कितना होगा 363, फिर ले 11 बार में 121, और फिर 11 3 होगा, अब होगा 11 2 गुने 3 गुने 11 गुने 11, ये 3 होगा 3। अब देखो ये 3 3 होगा, 11 33, देखते हैं 33 का, 3 3 9 3 3 9 3 9 3 3 9 3 3 9 9 18 और 9 1 10, सही है। अब एक और है 2704 का वर्गमूल निकालना है, तो 2704 का सीधे एलसीएम निकालो, ती होगा 52 होगा, रुको 1 मिनट, 2 से 2704, 2 एकम 2 7 2 3 6 1 2 5 10, 1352 होगा, 2 से गया 676, 2 से 338, और 2 से 150 और 19 169, और 13 से 13। अब इसको देखो आएगा क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, ये 2 2 और 2 गुने 2 गुने 13 दूनी 26 दूना 52 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 52, ठीक है। इस तरह हम लोग देखें एक वर्गमूल को कैसे कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट जो है इसका 2 मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, वर्गमूल जो था उसको किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग कहलाता है। जैसे 3 3 था, ये देखो वर्गमूल का ये चिन्ह है, ये 21 का देखो, ठीक है। स्क्वायर रूट है 1 का सीरीज
ये था 9 का सीरीज था और रूल, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 का सीरीज, जिसके अंत में इतना होना, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कल।